अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल किरम फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, जन्नात के शर से महफूज रखे, और जो ये गिरोह में फूंकती है उनके शर से महफूज रखे, हसद करने वालों की हसद से महफूज रखे, और जिनकी नज़र लगती है उनकी नज़र से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है कुरान मजीद की तालीम पर उजरत लेना। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 490 पर सही बुखारी नज़रतुल कारी पर कुरान मजीद की तालीम पर उजरत लेना हमारे नज़दीक जायज़ नहीं। आजकल ये वाम है कि हाफ़िज़ तरावी अपनी उजरत तय करते हैं, ये उजरत पर सुनाते हैं। ये किसी तरह जायज़ नहीं। तरावी में पूरा कुरान पढ़ना सुन्नत है और तिलावत पर उजरत हराम। बग़ैर शरत के, यानी कि बग़ैर शरत के पढ़ा या सुनने वालों ने कुछ दे दिया तो ये उजरत नहीं होगी, हदिया होगा। ये जायज़ है, यानी कि कोई अब तरावी सुनाता है और बग़ैर शरत बग़ैर उजरत है कि ये सुनाता है, जब वो ख़त्म पढ़ता है तो वो सुनने वाले उसे जो दे दे वो उजरत नहीं, वो हदिया है। ये जायज़ करार दिया है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ो और इसका ओज़ न खाओ और इसे कसरत से माल जमा करने का जरिया ना बनाओ। लेकिन कुरान पाक पढ़ कर दम करने पर उजरत लेना हमारे नज़दीक जायज़ है। हर वो कलाम से बीमारी, जादू, खौफ, जिन, शैतान के असर से शफात चाहिए जाए। इस सिलसिले में उलमा के माबाइन इख्तलाफ है। किसी की तकलीफ दूर करने के लिए कुरान मजीद पढ़कर दम करने पर उजरत लेना जायज़ है, कई हदीस से जायज़ है या नहीं। हमारे नज़दीक यानी कि अहले सुन्नत के जमात के नज़दीक जायज़ है वो। और यही तीन अम्मा का मज़हब भी है, यानी कि कुरान पाक पढ़कर दम करना किसी भी बीमारी पर, इसकी उजरत लेना हमारे नज़दीक जायज़ है। और कुरान सुनाना, यानी कि कुरान सुनाना तरावी में और उजरत तय करना, ये नाजायज़ है, ये आदमी नहीं कर सकता, ये नाजायज़ है। और दम करने के पैसे लेना ये जायज़ है, क्योंकि सहाबा गए थे, उन्होंने 30 या 1 रियोड़ अजड़ बकरियों का दम करने के उस पर लिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा भी हिस्सा लगाओ। इसलिए इस हदीस से पता चलता है कि कुरान शरीफ पढ़कर दम करना किसी बीमारी पर, उस पर उजरत लेना जायज़ है। और ये अगर हदीस देख के कुरान पढ़ो और इसका औज़ न खाओ और इसे कसरत से माल जमा करने का जरिया ना बनाओ। जब हाफ़िज़ कुरान तरावी के लिए मुख कर यानी कि उजरत मुकर्रर कर कर पढ़ता है, वो उसके लिए हराम होना जायज़ है। बग़ैर उजरत के वो तरावी सुनाएगा, सुनने वाले उसको आखिर में जो कुछ दे दें वो उसकी उजरत नहीं, वो उसका हदिया है, क्योंकि उसने कोई तय नहीं किया। चाहे 10 दे दे, चाहे 10,000 दे दे, चाहे 10 लाख दे दे, वो उसके लिए उजरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।